हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइस, आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ठीक है, और ये एक लव रीडिंग है, तो आपको उसी हिसाब से उस इंसान के बारे में सोचना है। अब ये इंसान कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ मैंने 2 पाइल रखी हैं, आपके बर्थ डेट लिखे हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये कलर भी चूज़ करने के लिए रखा है मैंने, और यहाँ कुछ कार्ड्स भी मैंने पुल आउट करके निकाले हैं। ठीक है, ये आपके बर्थ डेट है 1 to 15। अगर आपका 1 से 15 के बीच में जन्मदिन आता है तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है, और अगर आपका जन्मदिन 16 से 31 के बीच में आता है या 16 to 31 के बीच में तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको बर्थ डेट चूज़ करने में दिक्कत होती है तो आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या फिर आप कार्ड नंबर 1 या कार्ड नंबर 2 इस तरीके से भी चूज़ कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, अपने बर्थ डेट को 1 to 15, अगर आपका बर्थ डेट है या फिर आपने ये कलर चूज़ किया है ग्रीन कलर को, वेलकम योर रीडिंग। चलिए जानते हैं कार्ड्स में क्या है। पहला है 6 ऑफ वैंड्स एंड द 4 ऑफ वैंड्स। वाओ, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, ये इंसान हो सकता है कि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है या बहुत फेमस पर्सन है। इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। यह इंसान बहुत गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव, चार्मिंग हो सकते हैं। एंड विद द 4 ऑफ वैंड्स हो सकता है कि ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो। इस इंसान के साथ में आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, अगर आप बिलीव करते हो तो। यस, इस इंसान से मिलने के बाद आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपको ये इंसान हर हाल में चाहिए अपने लाइफ में। ठीक है, या आप इस इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हो। ठीक है, आप इस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। स्पेशली आप अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। यस, एंड विद द 4 ऑफ वैंड्स मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, ये इंसान आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ में विक्ट्री चाहते हैं। यहाँ पे 1111 का कार्ड है। डेफिनेटली ये आपके सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, या फिर आपको 1111 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। ये जो भी इंसान है ये बहुत लग्जीरियस लाइफ जीते हैं, या यस बहुत स्टेबल भी हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, अभी तक हमने कार्ड्स पुल आउट नहीं किए हैं, लेकिन मुझे ये कार्ड जो है थोड़ा डाउटफुल करा रहा है कि विद द 4 ऑफ वैंड्स ज़रूरी नहीं है कि ये आपसे शादी करना चाह रहे हों। लेकिन यहाँ पे हम आज की रीडिंग का यही टॉपिक है कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो मे भी हो सकता है कि इंसान आपसे शादी करना चाहता हो, आपको पाना चाहता हो अपनी लाइफ में। एंड 4 ऑफ वैंड्स एक चीज़ और बताती है कि ये भी हो सकता है कि इंसान ऑलरेडी मैरिड हो। ज़रूरी नहीं है, ठीक है, सबके लिए ज़रूरी नहीं है। जो मेरी इंट्यूशन मुझे गाइड करी है वही मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं। लेट्स सी, चलिए जानते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। ओके, लेट्स सी। फायर साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपका या इनका हो सकता है साइन लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। ओके, ठग। ओके, 2 कार्ड हैं तो 2 नहीं लूँगी मैं, मुझे एक समय पे एक ही कार्ड दें प्लीज़ डिवाइन। ओके, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। फेक बिजी, ओके, मेमोरीज, फायर स्टॉर्म, ये जो इंसान जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान इस वक्त मेंटली बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन फील कर रहे हैं। फेरी टेल्स, ऑफ एंड ऑन, हॉट एंड कोल्ड, डिटैच्ड, घोस्टेड, बैड न्यूज़। ओके,
बॉटम से है मैरिज की एनर्जी। अगेन यहाँ पे 1111 का भी कार्ड है और मैरिज की भी एनर्जी है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना गाइज़, ये इंसान आपको ऐसा शो कराते हैं जैसे कि ये बहुत बिजी है या इस वक्त आपसे बात नहीं कर सकते या आपको टाइम नहीं दे सकते। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये फेक बिज़ी हैं। ठीक है, ये आपको सिर्फ बता रहे हैं कि ये बिज़ी है, लेकिन हो सकता है कि इंसान बिज़ी ना हो, या आपको सिर्फ बताने की कोशिश, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे काम हैं जिनकी वजह से ये बिज़ी हैं। ठीक है, हो सकता है ये इंसान आपको अवॉइड कर रहे हो। आप दोनों का कनेक्शन ऐसा रहा हो जैसे हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, कभी बहुत अच्छा चलता है, कभी बहुत कोल्ड बिहेवियर हो जाता है इस इंसान की तरफ से। हो सकता है कि इस इंसान ने आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रही हो आप दोनों की। इस इंसान ने आपको गोस्ट आउट किया है, इग्नोर करने की कोशिश की है, अवॉइड किया है, क्योंकि इस इंसान की लाइफ में भी हो सकता है कि इनको कोई बैड न्यूज़ मिली हो, या अभी इंसान अपना कर्मा फेस कर रहा है। जो भी ड्रामा इन्होंने आपके साथ में इस कनेक्शन में किया है, ठीक है, आपको ये फेरी टेल की तरह लगा था कि परियों की परी लोक कथा होती है ना, उस तरीके से आपको लगा था कि कोई राजकुमार आएगा घोड़े पर बैठ के, ठीक है, आपसे शादी करेगा, आपको अपना बनाएगा, आपको बहुत प्यार करेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एंड यहाँ पे है फायर स्टॉर्म। डेफिनेटली या तो इस इंसान ने आपके साथ में रिश्ता जो है एंड कर लिया है और इस वक्त ये मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इनको आपके साथ में जो है कनेक्शन एंड करना पड़ा। ठीक है, बैड न्यूज़, इनको कोई तो बुरी खबर मिली है जिसकी वजह से ये इंसान आपसे इस वक्त दूर है। एंड मेमोरीज़ की एनर्जी है यहाँ पे। डेफिनेटली आपको मिस तो बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं, आपको पाना भी चाहते हैं। यस, चलिए इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करेंगे ताकि और डिटेल में जान सके कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। आई होप कि आप लोगों को कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं। यहाँ पे भी फेक बिजी की एनर्जी क्यों है, चलिए जान लेते हैं। यहाँ पे फेक बिजी की एनर्जी क्यों है, फेक बिजी की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है। ओके, 2 कार्ड आए हैं तो दोनों ही ले लेते हैं। यहाँ पे है 10 ऑफ कप एंड द 4 ऑफ कप। डेफिनेटली ये इंसान है ना, मुझे लग रहा है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो ना, इनकी फैमिली है, इनके बच्चे भी हैं। इस वजह से भी हो सकता है कि इन्होंने आपको रिजेक्शन फील करवाया हो, आपके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं किया, आपको ठुकरा दिया। एंड एक सिनेरियो और बन रहा है कि इसी वजह से इस इंसान ने ना आपको हमेशा ये शो कराया है कि ये बिज़ी हैं। जब भी आप बात करने के लिए कहते हो या जब भी आप मिलने के लिए कहते हो, ये इंसान आपको ये कह कर के टाल देते हैं कि ये इस वक्त इनके पास टाइम नहीं है, ये बिज़ी है अपने काम में। ठीक है, लेकिन ये बिज़ी नहीं थे क्योंकि इनकी फैमिली थी, इनके बच्चे थे जहाँ ये बिज़ी थे। ठीक है, ये हो सकता है। एंड यहाँ पे ये भी हो सकता है विद द 4 ऑफ कप। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को अब हो सकता है कि रिग्रेट हो रहा हो, डिसअपॉइंटमेंट फील हो रही हो कि जिन लोगों की वजह से इस इंसान ने आपको हमेशा धोखा दिया वो इनके अपने नहीं निकले, या उनकी तरफ से इनको कोई इतना कुछ ऐसा मिला नहीं। ठीक है, प्यार या रिस्पेक्ट जो आप कर रहे थे। यस, बॉटम से है क्वीन ऑफ कप। आपने ना बहुत स्ट्रगल किया है इस इंसान के लिए, आपने बहुत प्यार दिया है, बहुत केयर की है, लेकिन इन्होंने ना रेस्पेक्ट नहीं की, आपकी कभी कदर नहीं की, आपकी वैल्यू नहीं की इस इंसान ने। क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड था, या आपको पता नहीं था कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है या इनके बच्चे हैं। जब ये इंसान आपके साथ में कनेक्शन में आया, ये चाह रहे थे कि इनकी मैरिज भी बची रहे, साथ के साथ आपके साथ भी ये टाइम स्पेंड करते रहे। यस, और ये भी हो सकता है कि आपको कहीं से पता चली हो और आपने इस इंसान के साथ में जो है रिश्ता तोड़ दिया, आपने इस इंसान के साथ में एंडिंग कर ली और ये मेंटली ब्रेकडाउन हो चुके हैं। ये नहीं चाहते थे कि आपके साथ में कनेक्शन टूटे इनका। लेट्स सी यहाँ पे मेमोरीज़ की एनर्जी क्यों है। ये चाह रहे थे कि आपके साथ में भी अफेयर इनका चलता रहे, साथ में इनकी मैरिज रहे। यहाँ पे मेमोरीज़ की एनर्जी क्यों है, चलिए जानते हैं। वाटर साइन हो सकते हैं ये इंसान, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, द हर्मिट। डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि या तो इस इंसान को इनका कर्मा फेस करना पड़ा है, अब इनको वही चीज़ें रिटर्न में मिल रही है जो इन्होंने आपको दिया है।
आपको पेन दिया है, आपके साथ में सेपरेशन एंड रिश्ता ख़त्म किया है, ठीक है। और इस वक्त ये इंसान अकेले हैं, आइसोलेशन में है। एंड डेफिनेटली इनको भी ये अब एहसास हो रहा है कि इन्होंने जिनके लिए आपको छोड़ा वही अब इनके साथ ही नहीं हैं, वही इनके दुश्मन बन गए हैं, वही इनको कर्मा फेस करा रहे हैं इनका। एंड आपको लेकर के बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि इंसान आपको याद कर रहे हो, मिस कर रहे हो। यस, टॉरस की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जानते हैं कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पे फायर स्टॉर्म की एनर्जी क्यों है? ओके, तो यहाँ पे एम्परर की एनर्जी निकल करके आई है। डेफिनेटली ये इंसान अगर डिवोर्सी भी हैं तो डेफिनेटली थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, इनके बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। या इस इंसान को ईगो इशू भी हो सकता है, एटीट्यूड बहुत ज़्यादा हो सकता है इनके अंदर। ये चाहते हैं कि आप इनसे आकर के बात करो, लेकिन अब आपने इस इंसान को जो है ना मना कर दिया है कि नहीं आप बात नहीं करोगे, ठीक है। आपने हो सकता है कि इनसे रिश्ता ख़त्म कर लिया हो, और ये बैड न्यूज़ सुन करके इनको जो है बहुत मेंटली ब्रेकडाउन फील हुआ है, इनका ईगो हर्ट हुआ है, इनका एटीट्यूड आपने तोड़ा है। यस, विद द एम्परर एनर्जी ये चाह रहे थे कि आप इनसे आकर के बात करो, आप न्यू बिगनिंग करो, क्योंकि इन्होंने तो आपको ये कह दिया कि ये बिज़ी हैं, आपको टाइम नहीं दे सकते या इस कनेक्शन को आगे नहीं चला सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी मैरिड थे। ये सच्चाई तो ये इंसान आपसे छुपा रहे थे। और अब जब इनको कर्मा मिल रहा है, अब जब आपने इस इंसान को सामने से मना कर दिया, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन फील कर रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि आप इनसे आकर के बात करो। ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं। एरीज एक्वेरियस इनका साइन हो सकता है। यस, यहाँ पे जो है पेज ऑफ पेंटिकल एंड द 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है। डेफिनेटली इस इंसान ने आपको चीट किया है, ठीक है। आपके प्यार की वैल्यू नहीं कि आपको नहीं समझा कि आप इस इंसान से कितना अनकंडीशनल लव करते हो, ठीक है। आपने इस इंसान से ऑफ़र मांगा होगा, ठीक है, स्टेबिलिटी मांगी होगी, कमिटमेंट मांगा होगा, और ये इंसान आपको धोखा देते रहे, चीट करते रहे, और अचानक से ये इंसान ने आपको गोस्ट आउट किया है, ठीक है। आपकी लाइफ से चले गए हैं ये इंसान बिना बताए। लेट्स सी और जानते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। नाइट ऑफ वेंड्स एंड द हाई प्रिस्टेस। इस वक्त मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने जब से आपको गोस्ट आउट किया है, जब से आपको जो है पीछे छोड़ा है, ये इंसान आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ पैशनेट होते जा रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अब इस इंसान से अपनी एनर्जी को हटा रहे हो। आप नहीं चाह रहे किसी ऐसे इंसान के साथ में रहना जो आपका कभी साथ नहीं दे या कभी आपके लिए स्टैंड नहीं ले, ठीक है, या लोगों के सामने आपको एक्सेप्ट ना करे। तो आपने कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज ले ली है इस इंसान से, और अब आप इस इंसान को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, हाइड कर रहे हो इस इंसान से अपनी फीलिंग्स, और ये बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट सा फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। क्रॉस रोड पे हैं, समझ नहीं आ रही है इस इंसान को कि पता नहीं आगे क्या होगा। आप चुप क्यों हो, आप बात क्यों नहीं कर रहे। हो सकता है कि पहले भी आपने बहुत कोशिश की हो इस इंसान से बात करने के लिए, तब इस इंसान को तसल्ली थी कि हाँ आप इनके लाइफ में हो, आप कहीं जा नहीं रहे हो इनको छोड़ करके। लेकिन अब मुझे लगता है कि आपने इस इंसान को कट टू कट बात की है कि नहीं मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ या नहीं बात करनी। तब से ये इंसान परेशान है, समझ नहीं आ रही इस इंसान को कि ये करे तो करे क्या, क्योंकि ये इंसान ना तो अपनी फैमिली को छोड़ना चाह रहा है, अगर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है तो, इनके बच्चे हैं तो, और ना ही ये इंसान आपको भूल रहा है, ना ही आपको छोड़ रहा है। लेट्स सी यहाँ पे बैड न्यूज़ की एनर्जी क्यों है। यस, लवर्स, ये इंसान आपसे प्यार करने लगा है गाइस। 4 ऑफ फ्रेंड्स, ये आपसे शादी करना चाहता है, क्योंकि इस इंसान को आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, ठीक है। आपके साथ में इस इंसान को बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। यहाँ पे ये भी हो सकता है क्योंकि स्टॉर्म वार्मिंग है, कर्मा है, ड्रामा है। इस इंसान ने जो भी ड्रामा किया था, ठीक है, अभी इस इंसान को कर्मा रिटर्न मिल रहा है। इस इंसान का जो भी इन्होंने आपके साथ किया, अब इस इंसान के साथ हो रहा है वो चीज़ें। अब ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं और याद कर रहे हैं उन दिनों को जब इन्होंने आपको मेंटली बहुत ज़्यादा हर्ट किया था, पेनफुल सिचुएशन में आपको डाला था।
आपको बैड न्यूज़ दी थी कि ये आपके साथ में नहीं रह सकते, ये आपसे बात नहीं कर सकते, लेकिन जब इनको कर्मा मिल रहा है तो डेफ़िनेटली इनको याद आ रही है आपकी, और ये आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील करते हैं। विद द लवर्स कार्ड हो सकता है आपका इस इंसान के साथ में सोलमेट कनेक्शन हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। और अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है तो डेफ़िनेटली अगर आप लोग टोटली सिंगल हो तो ये इंसान थोड़े एरोगेंट है, ईगो इशू है इस इंसान के अंदर, ये बहुत कंट्रोलिंग है, ये चाहते हैं कि इनके हिसाब से चीज़ें हो कनेक्शन में, ठीक है। ये आपसे शादी करना चाहेंगे, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे वही चीट की एनर्जी फील हो रही है कि इस इंसान ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, ठीक है। इनके हिसाब से अगर आप चलोगे ना तो ये इंसान राज़ी राज़ी खुशी खुशी आपके साथ रहेंगे, लेकिन अगर आप इनके विपरीत चलते हो या आप थोड़ा सा भी इनके साथ में ऐसा सोचते हो कि इक्वल गिव एंड टेक होगा, तो नहीं, ये इंसान नहीं करेगा, ठीक है। आप इस इंसान के साथ हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, आप इस इंसान को अपना सोलमेट ट्विन फ्लेम मानते हो, आप इस इंसान से शादी करना चाहते हो, लेकिन ये इंसान अपने ईगो में बैठा है कि आप आओ, आप आकर के बात करो। जेमिनी या लियो, एरीज, पाइसिस, टॉरस, इनका ये आपका साइन हो सकता है, लेकिन इस इंसान की नज़रें आपके ऊपर रहती है हर वक्त इस इंसान की नज़रें आपको ढूंढती है और आपको स्टॉक भी करता है ये इंसान। ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, हो सकता है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई अदर मैन या वुमेन इन्वॉल्व हो या बच्चे भी हो, और अगर है भी तो हो सकता है इनके पेरेंट्स हो या माता पिता हो या इनके छोटे भाई बहन हो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, ठीक है। ये भी हो सकता है अगर आप टोटली सिंगल हो तो, या ये इंसान आपके जो पर्सन है वो टोटली सिंगल है तो डेफिनेटली यहाँ पे अटैचमेंट तो बहुत फील करते हैं। ओके, ये 2 कार्ड आना चाह रहे हैं, ले लेते हैं इसको। यहाँ पे है डेथ की एनर्जी एंड 2 ऑफ कप की एनर्जी। डेफिनेटली ये आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, मैंने ये कार्ड क्लेरिफाई किया था। ये आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको लव प्रपोज करना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। डेफिनेटली अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ठीक है, स्पेशली कोई अदर मैन या वुमेन इन्वॉल्व नहीं है, बच्चे इन्वॉल्व नहीं हैं, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपसे शादी करना चाहते हैं, आपको अपना लव प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके सामने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। और अगर इस इंसान के अंदर ईगो इशू है, एंगर इशू है या एटीट्यूड शो करते हैं ज़्यादा, तो अब विद द डेथ कार्ड ये इंसान खुद को बदल करके आएगा आपके लिए। यस, और ये जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है ना, अगर कोई थर्ड पार्टी भी है तो डेफिनेटली इनकी फैमिली हो सकती है, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, इनके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपका साथ छोड़ा, लेकिन अब इनको कर्मा रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। और अभी ये इंसान परेशान हो रहे हैं कि अब ये करे तो क्या करे, ठीक है, क्योंकि ये चाहते हैं अपनी लाइफ में पीस, सुकून चाहते हैं, और हो सकता है कि इंसान आपकी तरफ एक्शन ले रहा है, आ रहा है वापस विद इन 6 डेज, 6 वीक या 6 मंथ के अंदर अंदर हो सकता है कि इंसान वापस लौट आए आपकी तरफ। यस, तो स्कॉर्पियो की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनी है, लियो है, एरीज है, टॉरस है, ठीक है। तो ग्रुप 1 पीपल, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी इस येलो कलर को चूज़ किया है या फिर आपने चूज़ किया है अपनी बर्थ डेट 16 to 31 के बीच में अगर आपकी बर्थ डेट है तो वेलकम योर रीडिंग। चलिए जानते हैं जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। पहले हम ये कार्ड्स पुल आउट करेंगे, देखेंगे। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ कप। वाओ, हो सकता है जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उनके बीच में और आपके बीच में डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहे हैं। आई होप कि आपको भी अच्छे से दिख रहा है। आप देख रहे हो एक जो है ब्लैक है, दूसरा वाइट है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कलर की बात हो रही है, यहाँ पे डिफरेंसेस की बात हो रही है, ठीक है। इट मीन्स के कास्ट, कल्चर का, रिलीजन का या स्टेटस का इशू हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, ठीक है। ये इंसान जो भी हैं बहुत स्टेबल पर्सन है और आपको अपने लिए बहुत ज़्यादा लॉयल समझते हैं। आपके साथ में ये इंसान स्टेबिलिटी देखते हैं,
आपके साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं विद द 2 ऑफ कप। म्यूचुअल फीलिंग्स हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का एक दूसरे के साथ। आप दोनों एक दूसरे को हील करते हो, ठीक है, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। यस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो और टॉरस, को कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपका या इस इंसान का साइन हो। लेट्स सी, पहले हम यहाँ से जानेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड है माई वे। ओके, ये जो भी इंसान है गाइस, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, ठीक है। प्यार बेशक होगा आप दोनों के बीच में, लिविंग इन द मोमेंट, या ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं, ठीक है, वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं ये इंसान। ऑफ एंड ऑन, हॉट एंड कोल्ड, घोस्टेड की एनर्जी है यहाँ पे। कार्मिक लेसन, मेमोरीज। ओके, बॉटम से है फेरी टेल। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है गाइस कि ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, ठीक है, आपको टाइम नहीं देते हैं, या ये इंसान इतने ज़्यादा स्टेबल है, इतना ज़्यादा पैसा है इनके पास में, ठीक है, कि इस इंसान के अंदर ईगो है, ठीक है, जो भी इनके पास है उन चीज़ों को लेकर के, चाहे पैसा हो, ठीक है, घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, जो भी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो भी इंसान है बहुत स्टेबल है, बहुत मटेरियलिस्टिक है, ये पैसों को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं। आप इनके लिए हमेशा लॉयल बने रहें, हमेशा इनके लिए बहुत वफ़ादार रहें, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये इंसान ने अपने पैसों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, अपनी ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया, ठीक है। एंड 2 ऑफ कप, आप इस इंसान से हो सकता है डिफरेंसेस हो, स्टेटस का डिफरेंस हो, एंड इस इंसान से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, आपके दिल में इस इंसान के लिए फीलिंग्स बहुत ज़्यादा थी। 2 ऑफ कप की ऊर्जा है तो आप इनको अपना सोलमेट मानते हो, लेकिन ये इंसान मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो सकते हैं, स्टबन हो सकते हैं, एरोगेंट इंसान हो सकते हैं, या इनके अंदर किसी तरीके का प्राइड, ईगो, घमंड हो सकता है, ठीक है। यस, ये इंसान ने आपको ना बहुत ज़्यादा, ऐसा मुझे लग रहा है कि गोस्ट आउट किया है, अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ से गए हैं। चलिए जान लेते हैं, इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं कि यहाँ पे माई वे की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, ये इंसान ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में एंजॉय करने वाले, या जिस सिचुएशन में ये हैं, ठीक है, ये इंसान ज़्यादा फ्यूचर की परवाह नहीं करता, ठीक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये इंसान फ्यूचर की परवाह नहीं करते, ये इंसान जिस सिचुएशन में है, जिस भी प्रेजेंट में रहना इस इंसान को ज़्यादा पसंद है, जो लाइफ में चल रहा है उस चीज़ को एंजॉय करते हैं, या उसी सिचुएशन में रहना पसंद करते हैं, आगे के बारे में ये इंसान सोचते नहीं है ज़्यादा। यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो सकता है, ठीक है, स्पिरिचुअली ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्रो हो सकता है, या बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये इंसान इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मेमोरीज़। यस, आपने हो सकता है कि इस इंसान को कोई लेसन लर्न कराया हो, ठीक है, या इस इंसान ने आपको कुछ सिखाया हो, या आपके कार्मिक हो सकते हैं, ठीक है, कार्मिक सोलमेट हो सकते हैं, ये भी चीज़ भी हो सकती है यहाँ पे, कि आपको तो लग रहा था कि आपसे प्यार करते हैं, या आप इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है, मे बी हो भी सकती है फीलिंग्स, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ ना कुछ लेसन लर्न कराया है,
ठीक है, कुछ सिखाया है, ज़िंदगी को जीने का एक नया नज़रिया आप दोनों ने एक दूसरे को सिखाया है। एंड डेफिनेटली ये इंसान इन दिनों आपको बहुत याद कर रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको लेकर के जो भी समय इन्होंने बिताया है आपके साथ में। ठीक है, आपको इस इंसान को आपके साथ में जो कनेक्शन है उसको एक फेरी टेल की तरह लगता है कि ये सब कुछ इल्यूज़न था, सब कुछ झूठ था। यस, इस इंसान ने अचानक से आपको गोस्ट आउट किया है। डेफिनेटली अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ से चले गए बिना कुछ बताए। बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ रहे हैं अपने फीलिंग्स को लेकर के, आपको लेकर के। बहुत हॉट एंड कोल्ड इनका बिहेवियर रहा है, बहुत डिटैच रहे हैं। ठीक है, आपको भी कभी इस इंसान को देख कर के या इस इंसान से बात करके आपको ऐसा फील नहीं हुआ कि ये इंसान आपके साथ में अटैचमेंट फील करता है? बहुत डिटैच पर्सन हो सकता है, क्योंकि ये इंसान वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं रिलेशनशिप के बजाय। एंड माई वे हाईवे टाइप इंसान हो सकते हैं कि इनके हिसाब से अगर आप चलते हो तब तो ठीक है, अदरवाइज़ इनको ऐसा कनेक्शन नहीं चाहिए। या ये बहुत एरोगेंट इंसान है, बहुत ईगोइस्टिक है और ज़िद बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर। मेरे हिसाब से रहो, मेरे हिसाब से काम करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, वो मत खाओ। बहुत ज़्यादा रोक टोक, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती है इस इंसान की एनर्जी, क्योंकि ये इंसान कोई पावरफुल इंसान है, बहुत स्टेबल इंसान है। लेट्स सी, चलिए जानते हैं इन कार्ड्स को हम क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ पे माई वे की एनर्जी क्यों है? डिवाइन प्लीज़ हेल्प करें, बताएं हमें आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। लेट्स सी, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। जस्टिस, ओके, एंड 8 ऑफ कप। डेफिनेटली ये इंसान आपसे दूर है इस वक्त, आप दोनों की बात नहीं हो रही है। और ये जो दूरियां इस इंसान ने बनाई है, डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, बहुत वर्कोहॉलिक है। बस काम काम काम, पैसा पैसा पैसा, इतना ज़्यादा इस इंसान के माइंड में ये चीज़ें। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये इंसान जहाँ भी काम कर रहा है, जैसे भी सिचुएशन में है, इस इंसान के माइंड में हर वक्त आप रहते हो और इसके माइंड में एक ही चीज़ है कि आपको जस्टिस देना है, आपके साथ में न्याय करना है, आपके साथ में बैलेंस में आना है, क्योंकि ये आपसे दूर होकर के खुश नहीं है। चाहे ये जितने भी ईगोइस्टिक हों, जितने भी ज़िद्दी हों, ठीक है, जितना भी घमंड हो इनके अंदर, इनको कहीं ना कहीं ये एहसास तो हो चुका है कि इन्होंने आपके साथ में गलत किया है और ये इंसान खुश नहीं है आपसे दूर होकर के। अपने ही डिसीज़न से ये इंसान खुश नहीं है, ठीक है, और ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। यहाँ पे एरीज़ और लीब्रा की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है, ठीक है। पाइसेस, कैंसर की भी मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स लेते हैं, इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करते हैं। यहाँ पे लिविंग इन द मोमेंट की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? लिविंग इन द मोमेंट, डेफिनेटली इंसान स्टक है आपके ऊपर विद द हैंग्ड मैन। ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आप इनके माइंड में हर वक्त रहते हो, हर टाइम आप इनके माइंड में रहते हो, हर वक्त चलते रहते हो, हर वक्त इस इंसान के थॉट्स जो हैं आपको लेकर के आते रहते हैं इनके माइंड में, एक के बाद एक। ये चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। यस, पाइसेस हो सकते हैं ये इंसान। यस, पाइसेस हो सकते हैं। वन मोर कार्ड, यहाँ पे हैंगमैन की एनर्जी क्यों है? यस, क्योंकि ये अब इंसान समझ चुके हैं कि हर लाइफ में ना सिर्फ पैसा ही काम नहीं देगा। एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा पार्टनर भी इनको अपनी लाइफ में चाहिए, जो इनको आपके अंदर नज़र आता है। ये आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये अब अपनी लाइफ में स्टेबल तो हो चुके हैं। पैसे तो इन्होंने खूब कमा लिए हैं, ठीक है, खूब नाम कमा लिया, खूब शोहरत कमा ली, लेकिन आपकी यादों से ये इंसान बाहर नहीं आ पा रहे हैं विद द हैंग्ड मैन। लेट्स सी, यहाँ पे स्पिरिचुअल गिफ्ट की एनर्जी क्यों है? यहाँ पे स्पिरिचुअल गिफ्ट की एनर्जी क्यों है, चलिए जान लेते हैं। एट ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ वैंड्स, बॉटम से 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान है ना, इतने ज़्यादा वर्कोहॉलिक है, इतने ज़्यादा पैशनेट है अपने काम को लेकर के, ठीक है, कि अब सब कुछ होने के बाद में भी इंसान जगल कर रहे हैं कि अब मैं क्या करूं।
यस, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है और चाह रहे हैं कि आपके साथ में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बने और इस रिश्ते पे काम करे ये, ठीक है। इस कनेक्शन को ये खुद ही लीड करे। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं ये इंसान, अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा ग्रो करने की कोशिश की है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हो और आप इस इंसान को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले करके गए हो, एंड डेफिनेटली इस इंसान को लगता है कि ये जो स्पिरिचुअल गिफ्ट मिला है इस इंसान को, वो आपकी वजह से मिला है। अब ये इंसान रेडी है इस रिश्ते पे काम करने के लिए। आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है ये इंसान, यस, बहुत अट्रैक्टिव दिखता है आपको बहुत गुड लुकिंग दिखता है ये इंसान, पर ये जगल कर रहे हैं कि करूँ तो क्या करूँ, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे ऑफ एंड ऑन, हॉट एंड कोल्ड, डिटैच की एनर्जी, यहाँ पे गोस्टेड की एनर्जी क्यों है, क्यों इस इंसान ने आपको गोस्ट आउट किया। 6 ऑफ वैंड, डेफिनेटली क्योंकि ये विक्ट्री चाहते थे, सक्सेस चाहते थे अपनी लाइफ में, ठीक है। और अब मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ में विक्ट्री चाहता है, आपके लिए इस इंसान के दिल में फीलिंग्स हैं, यस। जो भी ब्लॉकेजेस रहे ना गाइज, जो भी ब्लॉकेजेस आए हैं, जिस भी वजह से इस इंसान ने आपको गोस्ट आउट किया है, वो सिर्फ़ और सिर्फ इनका करियर था, इनका सक्सेस था, ठीक है। फीलिंग्स हैं इस इंसान के दिल में, ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करते, ईगोइस्टिक हो चाहे घमंडी हो, जो भी है, ठीक है, लेकिन ये प्यार बहुत करते हैं आपसे। ये अब आपके साथ में विक्ट्री चाहते हैं। अब ये जो ब्लॉकेजेस हैं ना आप दोनों के बीच में, इसको ये एंड करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं, क्योंकि ये अपना प्यार शो करना चाहते हैं आपको विद द किंग ऑफ कप। फीलिंग्स हैं इस इंसान के दिल में आपके लिए, बहुत प्यार करते हैं, विक्ट्री की एनर्जी है, आपको पाना चाहते हैं। या इस इंसान की एनर्जी जैसे कि माई वे वाली है, ठीक है, सेल्फिश है, स्टबर्न है। अब इस इंसान की ना आप ज़िद बन चुके हो, ये आपको हर हाल में पाना चाहते हैं, डेफिनेटली। लेट्स सी सम मोर कार्ड, और क्या है इस इंसान की फीलिंग्स, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 9 ऑफ कप एंड 3 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली आपने इस इंसान को ना कुछ तो सिखाया है, ठीक है, जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पे। आपने इस इंसान को कोई लेसन लर्न कराया है, आपने इस इंसान को ये सिखाया है कि चाहे तुम्हारे पास सब कुछ हो, चाहे तुम्हारे पास पैसे हो, ठीक है, अच्छे घर हो, अच्छी गाड़ी हो, कपड़े हो अच्छे पहनने के लिए, चाहे तुम जितनी भी लग्जरियस लाइफ जीते हो, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारी विश जो है वो अधूरी ही रहेगी जब तक तुम अपने ईगो को नहीं छोड़ोगे, जब तक तुम अपने सेल्फिश नेचर को नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम अपनी लाइफ में फुलफिलमेंट फील नहीं कर सकते, ठीक है। और अब ये इंसान समझ चुका है इन चीज़ों को, और अभी इस इंसान की जो विश फुलफिलमेंट है वो आप हो। अभी ये इंसान रेडी है विद द 3 ऑफ वैंड्स आपको पाने के लिए। 3 ऑफ वैंड्स है, ठीक है, कमी है ना अभी भी। 3 ऑफ वैंड्स है, 9 ऑफ कप है, 9 ऑफ कप है, यहाँ पे 10 ऑफ कप नहीं है। एक कप और होता तो इस इंसान के पास में हैप्पी फैमिली भी होती, और उस हैप्पी फैमिली की जो कमी है वो आप पूरी करोगे इस इंसान के हिसाब से। ये इंसान सोच रहा है कि 9 ऑफ कप की ऊर्जा है, सब कुछ है इस इंसान के पास, सिर्फ एक कमी है एक अच्छे पार्टनर की, और इस इंसान को आपके अंदर नज़र आता है वो अच्छा पार्टनर, ठीक है। 3 ऑफ वैंड्स, एक वैंड्स और होता, 4 ऑफ वैंड्स फैमिली को रिप्रेजेंट करता ये दोनों ही कार्ड। अगर इसमें एक कप और होता, एक वॉन्ड्स और होता यहाँ पे, तो ये फैमिली को रिप्रेजेंट करता, ठीक है। आपने इस इंसान को ये सिखाया है कि चाहे तुम्हारे पास जो कुछ भी है उन चीज़ों से तुम्हारा काम नहीं चलने वाला, फिर भी तुम्हें कहीं ना कहीं तो झुकना पड़ेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं तो तुम्हें अपने ईगो छोड़ना पड़ेगा, और ये इंसान रेडी है अब आपके लिए अपना ईगो छोड़ने के लिए। आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो, ये रेडी है एक्शन लेने के लिए विद द 3 ऑफ वैंड्स। एंड जजमेंट की एनर्जी है, हो सकता है कि इस इंसान ने आपको गलत तरीके से जज किया था पास्ट में, कि आप इनके पैसे के पीछे हो, या इनके पास जो रेपुटेशन है, जो इनको लोग मानते हैं, उन चीज़ों की बदौलत आप इनसे प्यार करने लगे हो। ऐसे आप सच्चा प्यार नहीं करते। हो सकता है इस इंसान ने आपको इस तरीके से जज किया हो कि तुम सिर्फ मेरे पैसे के पीछे हो, ठीक है। और अब इस इंसान को इनर कॉल आ रही है, यूनिवर्स की तरफ से इनको गाइड किया जा रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी बोला आपको वो गलत था, ये आपसे आकर के माफ़ी मांगे। यस,
सेजिटेरियस हो सकते हैं आप या ये इंसान। लेट्स सी यहाँ पे मेमोरीज़ की एनर्जी क्यों है। ओके, 4 ऑफ कप। ओके, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए मुझे। 1 मोर कार्ड, 1 मोर कार्ड। यस, ये इंसान जो आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आप अपना ऑफ़र कहीं और लेकर के जाओ, ये आपसे प्यार नहीं करते, अब ये इंसान ही आपके लिए अपना लव ऑफ़र लेकर के आ रहा है, जिसने आपको रिजेक्शन फ़ील करवाया, जिसने आपको गोस्ट आउट किया। अब ये इंसान रेडी है आपके लिए अपनी फीलिंग्स ओन करने के लिए, क्योंकि ये आपको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत पसंद करते हैं आपको। ठीक है, नाइट ऑफ कप एंड द 4 ऑफ कप की ऊर्जा है। बॉटम ऑफ द डेक से है द टावर की एनर्जी। डेफिनेटली इस वक्त ये इंसान अपना कर्मा फेस कर रहा है। ठीक है, इनको इनका कर्मा रिटर्न मिल रहा है एंड ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे लग रहा है कि इस इंसान के बिहेवियर में, इस इंसान के एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा बदलाव आने वाला है। अगर ये माई वे हाईवे टाइप इंसान थे तो डेफिनेटली अभी ये इंसान आपके लिए ख़ुद को बहुत ज़्यादा चेंज करने वाले हैं। यस, चलिए जान लेते हैं यहाँ पे फेरी टेल की एनर्जी क्यों है। लेट्स सी यहाँ पे फेरी टेल की एनर्जी क्यों है। पेज ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली इस इंसान की नज़रें हैं आपके ऊपर। ठीक है, आपको स्टॉक कर रहे हैं क्योंकि ये आपको अपना सोलमेट मानने लगे हैं। हो सकता है कि पहले ये इंसान इन बातों पे विश्वास नहीं करता था, सोलमेट ट्विन फ्लेम, और आप करते थे क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन थे। एंड डेफिनेटली अभी ये इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहा है। ठीक है, आपको अपनी, जैसे बोलते हैं ना किंग एंड क्वीन, ठीक है, फेरी टेल्स में क्या होता है, एक राजकुमार सफ़ेद घोड़े पर बैठ करके आता है और शादी करके ले जाता है, ठीक है, अपनी राजकुमारी को। इसी तरीके से ये इंसान भी अब समझ पा रहे हैं कि आप ही वो इंसान हो जिनकी इन्हें तलाश है, या आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट बनने लायक इंसान हो। ठीक है, पास्ट मेमोरीज़ को ये इंसान बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको लेकर के, आपके प्यार को मिस कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली विद द 6 ऑफ कप, ये इंसान आपसे एज में छोटे या बड़े भी हो सकते हैं और डेफिनेटली डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। एंड आपके ऊपर नज़र है इस इंसान के, स्टॉक कर रहे हैं इंसान आपको। ठीक है, ये आपसे दूर नहीं है, ये आपके आसपास ही हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, लेकिन ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। यस, तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर।